हेलो एवरीवन, हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज टॉपिक। उसमें हम 2 लेक्चर्स ऑलरेडी देख चुके हैं। अब थर्ड जो करंट आज हम करने वाले हैं दैट इज द क्वेश्चंस। ओके, हमने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कवर अप कर लिया है कि बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज क्या होता है, क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ मनी कैसे किया जाता है, रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल। ये जो एक टॉपिक था जो लास्ट सेशन में हमने कंप्लीट किया था, ये क्रिटिकल टॉपिक है, इसको भी हमने देख लिया है। अब हम आज करने वाले हैं एक क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर धीरे धीरे और भी क्वेश्चंस पिकअप करेंगे। ओके, सो सबसे पहला काम करना है, हमें क्वेश्चन रीड करना है और उसको ब्रेक करना है, यानी हमें देखना है कि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हमारी ठीक है कि नहीं है। सो कंपनी Zaveri Limited, it resolved to buy back 3 lakh of its fully paid equity shares of rupees 10 each at rupees 12 per share। यानी एक कंपनी है Zaveri लिमिटेड, उसने रिजॉल्व किया कि वो 3 लाख जो उसके इक्विटी शेयर्स हैं उसको वो बाय बैक करेगी, और ये शेयर्स जो हैं ये ऑलरेडी फुल्ली पेड अप है। हमने ऑलरेडी रीड किया हुआ है, समझा हुआ है कि इक्विटी शेयर्स जो हैं वो फुल्ली पेड अगर होंगे तो ही बाय बैक किया जा सकता है, पार्टली पेड वाले नहीं हो सकते। तो यहाँ पे ये कंडीशन तो फुलफिल्ड है। अब ये जो 3 लाख इक्विटी शेयर्स हैं इनकी फेस वैल्यू गिवन थी 10, लेकिन जो बायबैक हो रहा है वो बायबैक हो रहा है 12 रुपये पर शेयर के हिसाब से, यानी 10 रुपये वाले शेयर के लिए कंपनी जो है वो 12 रुपये पे करेगी, यानी 2 रुपये जो एक्स्ट्रा है वो क्या है, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। फॉर द पर्पस इट इशूड 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। अब इस पर्पस के लिए यानी कि बायबैक करने के लिए कंपनी को पैसे अरेंज करना जरूरी है। ये पैसों का अरेंजमेंट कंपनी ने किया कैसे, तो अनदर क्लास ऑफ शेयर जो है उसको फ्रेश इशू करके, दैट अनदर क्लास इज 12% प्रेफरेंस शेयर्स। तो 10,000 प्रेफरेंस शेयर उसने इशू किए और एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये का था, और ये उसने इशू किया एट पार। द टोटल सम बीइंग पेबल विथ एप्लीकेशंस, द कंपनी यूजेस 8,50,000 of its balance in securities premium account apart from its adequate balance in general reserve account to fulfill the legal requirements regarding buyback। यानी क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि जनरल रिजर्व जो है उसमें एडिक्वेट बैलेंस है, यानी कि अमाउंट भले ही नहीं दिया है बट ये एडिक्वेसी बता दी है ना, तो आप जितना भी अमाउंट अगर आपको रिक्वायर्ड होगा तो आप जनरल रिजर्व से वो पैसा उठा सकते हो। इसके अलावा सिक्योरिटीज प्रीमियम का आपको बैलेंस दे दिया गया है और वो है 8,50,000। अब हमें पास करना है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ओके, हम एक इक्वेशन जो है उसको ही बेस लेकर पूरी समरी तैयार करेंगे। बेसिकली अगर आपने ये काम कर लिया तो उसके बाद इट इज ओनली द जर्नल एंट्रीज डिस्क्लोजर, आपके लिए वो डिस्क्लोजर से ज्यादा और कुछ महत्व नहीं रखेगा। ओके, सो तो हमारा इक्वेशन इज इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम पेबल on buyback is equal to equity share holder। ओके, आप इसको equity shares buyback account भी लिख सकते हैं, बट अल्टीमेटली तो शेयर होल्डर्स जो है उन्हीं को आप वापस पे कर रहे हो, मतलब उन्हीं को पेमेंट करना है ना, ड्यू तो उन्हीं को करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर लिखा है। आप इसको इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट भी लिख सकते हैं। ओके, अब इक्विटी शेयर कैपिटल जो है कितना बायबैक हो रहा है वो पहले हम ले लें। तो यहां पे बेसिकली 3 लाख शेयर्स का बायबैक हो रहा है, और ये हो रहा है क्योंकि शेयर कैपिटल में सिर्फ फेस वैल्यू जाती है, तो जो 12 रुपये है उसमें फेस वैल्यू कितना है 10, तो यहां पे चला गया, यानी कि ये हो गया हमारा 30 लाख। अब इसके ऊपर कुछ प्रीमियम भी पे किया है, वो प्रीमियम है 2 रुपये का, दैट इज 6 लाख। तो अल्टीमेटली टोटल ड्यू कितना हो गया, 36, यानी कि 36 लाख, मतलब इतना टोटल ड्यू है। ओके, जैसे आपने ये किया आप क्या कर सकते हो, आप फर्स्ट जर्नल एंट्री पास कर सकते हो।
तो पहली जर्नल एंट्री जो है वो आप लिख दो। तो पहली जर्नल एंट्री क्या हो गई, ड्यू करने की। हमने स्टेप्स लिखे थे, तो स्टेप में हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या थी कि आप ये चेक कर लो कि वो इक्विटी शेयर्स जो है पार्टली है कि फुल्ली है। तो फुल्ली है तो हमें वो पार्टली पेमेंट वाली या मंगवाने वाली कॉल वाली एंट्री नहीं करनी है, राइट। हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ड्यू करना शुरू कर सकते हैं। तो ड्यू कर देते हैं। तो जो आपने यहाँ पे लिखा है वही बेसिकली क्या हो जाएगा आपका एंट्री। तो फर्स्ट क्या हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि कैंसिल करना है तो इसे हमें करना है डेबिट। प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक, ये हो गया डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, या इक्विटी शेयर बायबैक भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे कैलकुलेशन क्योंकि मैं ऑलरेडी ऊपर कर चुकी हूँ तो आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये समरी नहीं बना रहे हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पे फिर कैलकुलेशंस भी दिखा दें। इंटू ₹10, ये हो जाएगा 3 लाख शेयर्स इंटू ₹2, और ये हो जाएगा 3 लाख शेयर्स इंटू 12। तो ये हो गया 30 लाख, ये हो गया 6 लाख, और ये हो गया 36 लाख। ड्यू हो गया। वंस आपने ड्यू कर दिया, अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, नेक्स्ट काम हमें करना है कि हम पैसा अरेंज करना शुरू करें। तो सबसे पहले हम कौन सा पैसा अरेंज करेंगे, प्रीमियम वाला। तो प्रीमियम का पैसा जब अरेंज कर रहे हैं तो ये प्रीमियम का पैसा आप कहाँ से अरेंज करते हो, फ्री रिजर्व से, इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम। यानी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या है, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम में हमारे पास पैसा है, हाँ। कितना दिया है, 8.5 लाख। यानी हम 6 लाख जो है पूरा का पूरा अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम का हिसाब भी मेंटेन करूंगी। मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है उसका कितना बैलेंस था, तो मेरे पास उसका ओपनिंग बैलेंस था 8.5 लाख, क्योंकि रिजर्व्स है तो क्रेडिट बैलेंस होगा। इसमें से मैंने यूज कितना किया, 6 लाख। तो ये अभी तक मेरी यहाँ तक सिचुएशन है, ठीक। 6 लाख पूरा अरेंज हो गया, डन। तो अरेंजमेंट कर लिया, तो अब इसकी भी एंट्री यहाँ पे नीचे कर दें हाथों हाथ। तो सेकेंड एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि यूज कर रहे हैं तो वो कम होगा, तो हमें करना है उसको डेबिट टू। कौन सा पैसा अरेंज कर रहे हैं, प्रीमियम पेबल, ऊपर डेबिट किया था तो कैंसिल करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट करेंगे, प्रीमियम पेबल और बायबैक। ये कितना अमाउंट हो जाएगा, तो ये अमाउंट है हमारा 6 लाख, डन। अब नेक्स्ट, प्रीमियम का पैसा तो अरेंज हो गया, अब शेयर कैपिटल का अरेंज कर ले, यानी 36 लाख में से 6 लाख अरेंज हो गए। अब हमें करने अरेंज 30 लाख। अब ये 30 लाख अरेंज करने के लिए क्वेश्चन में मुझे बोला गया था कि फॉर द पर्पस इट इशूड 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, यानी कि फ्रेश इशू किया ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये कितना किया, तो ये था हमारा 10,000 शेयर्स, और हर शेयर जो था वो था 100 रुपये का, यानी 10 लाख रुपए जो हैं वो हो गए यहाँ से अरेंज। यानी 30 लाख में से 10 लाख जो है वो अरेंज हो गया, बचा कितना, 20 लाख अभी और अरेंज करना है। तो पहले जो मैंने ये अरेंजमेंट की है इसकी एंट्री कर देते हैं। तो थर्ड हो जाएगा मेरा अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट जो मैंने किया तो उसके लिए क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12%
प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, तो ये मैंने किया 10 लाख। तो ये 10,000 शेयर्स थे और एक शेयर जो था वो 100 रुपये का था। ओके, तो ये हो गया। इसको अब ट्रांसफ़र कर दें कैपिटल में। तो 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 10 लाख जो है हम कर दे रहे हैं आप यहाँ ट्रांसफर। ओके, तो हमारा 36 लाख में हमने 30 लाख में 36 लाख में हमारा 6 लाख तो अरेंज हो गया था सिक्योरिटीज प्रीमियम से, प्रीमियम वाला। 30 लाख में हमारा 10 लाख अरेंज हो गया है। अब बचा कितना? 20 लाख और अरेंज करने। तो अब ये जो 20 लाख रिमेनिंग अमाउंट टू बी अरेंज्ड, ये हो गया आपका 30 में से 10 माइनस, यानी 20 लाख और करने। अब ये 20 लाख के लिए क्वेश्चन में और कुछ बोला गया है क्या? नहीं, यानी अरेंज तो करना है। तो उन्होंने हमें कहा है कि हमारे पास जो जनरल रिजर्व है उसमें एडिक्वेट बैलेंस है, सफिशिएंट बैलेंस है, और हमें पता है कि हम अरेंजमेंट ऑफ मनी जो है वो हम फ्री रिजर्व्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 20 लाख जो है ये हम अरेंज करेंगे कहाँ से? फ्री रिजर्व से। अब फ्री रिजर्व से जो हम करने वाले हैं, तो इसमें सबसे पहले क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम इंक्लूड होता है, करेक्ट, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्या मेरे पास अभी भी पैसा बचा है? हाँ, बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 8.5 था। 8.5 में 6 लाख जो है मैंने इसमें यूज़ कर लिया, तो 2.5 लाख जो है मेरे पास अभी और बचा है। ये 2.5 लाख जो है ये भी मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, यानी 20 लाख में मेरा 2.5 लाख अरेंज हो गया। बचा कितना? तो मेरे पास अब बचा अरेंज करने के लिए 17,50,000। इसके लिए मुझे बोल दिया गया है कि मेरे पास जनरल रिजर्व में एडिक्वेट बैलेंस है, तो ये मिलाकर 20 लाख अरेंज हो गए, ठीक है। बट ये जो है ये डायरेक्टली मैं यूज नहीं कर सकती, मुझे इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा CRR में, ठीक है। तो अब मेरा जनरल रिजर्व 17.5 लाख से कम हो गया और सिक्योरिटीज प्रीमियम पूरा मैंने यूटिलाइज कर लिया, और CRR जो है मेरा 20 लाख से बढ़ गया। तो मेरी अब एंट्री क्या हो जाएगी? सिक्योरिटीज प्रीमियम जनरल रिजर्व टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ओके, सिक्योरिटीज प्रीमियम से मैंने अरेंज किया 2.5 लाख, इससे किया मैंने 17.5 लाख, टोटल हो गया 20 लाख। पूरे 36 लाख जो थे, अब क्या मेरे पूरे 36 लाख अरेंज हो गए? 30 लाख के लिए 10 लाख यहाँ से अरेंज किया, 20 लाख के लिए मैंने एक ये अरेंज किया, एक ये अरेंज किया, ठीक है। तो टोटल मेरे पूरे 36 लाख जो हैं वो अरेंज हो गए। हाँ, हो गए। अब जब पैसा अरेंज हो गया है, अब मैं क्या करूँ? लास्ट में पेमेंट कर दो। तो पेमेंट करने के लिए ड्यू किसको किया था? इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर या इक्विटी शेयर बायबैक आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे उसको ब्रैकेट करके लिख देती हूँ, इक्विटी शेयर्स बायबैक। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्विटी शेयर्स बायबैक, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली ये मेरी लायबिलिटी इसी थी, इसको मुझे सेटल करना है। तो ये हो जाएगा अब डेबिट
और इसको मैं पेमेंट कर दूंगी बैंक से, और पेमेंट होगी 36 लाख की। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ ये एक जो मैंने इक्वेशन यहाँ डेवलप की, इस इक्वेशन के डेवलपमेंट से मैंने क्या किया, सारी चीज़ों को यहाँ पे एक तरह से समराइज किया। यहाँ पे मैं समझती गई, यहाँ पे मैं एक तरह से नोटिंग्स करती गई, और साथ साथ मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सारी एंट्रीज कर ली। इसमें आपको सब में नरेशंस डालना कंपलसरी है, क्योंकि नरेशंस जो होते हैं उसके भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो नरेशंस आपको डेफिनेटली डालना है। जैसे फर्स्ट वाले केस में नरेशन हो जाएगा बीइंग मनी ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। दूसरे वाले में हमने अरेंजमेंट किया प्रीमियम के पैसे को, तो बीइंग प्रीमियम ऑन बाय बैक, इसको हम कहते हैं कि हमने प्रीमियम को राइट ऑफ किया है, तो रिटर्न ऑफ। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 12% preference shares of ₹100 each issued. Fourth, transfer of application money to preference 12% preference share capital on allotment। फिर हमने CRR क्रिएट किया, तो यहाँ पे आप लिख दोगे being CRR created to the extent of face value of shares bought back। और लास्ट हो जाएगा बीइंग पेमेंट मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स फॉर बायबैक। इस क्वेश्चन में आज सच वर्किंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। जो वर्किंग्स थी मैंने यहाँ पे ये जो एक इक्वेशन डेवलप किया, इस फॉर्मूला के थ्रू ही मैंने सारी वर्किंग यहाँ पे शो कर दी, अगर आपने नोटिस किया हो तो। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है रैप्ड अप। ओके, अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर वो अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस जो है उसको पोस्ट करें। हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में और इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे बायबैक के, और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कॉम्प्लिकेशंस या किस हद तक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस इसके आ सकते हैं हमारे एग्जाम में। ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक CS एग्जीक्यूटिव में भी हेल्पफुल है, CA इंटरमीडिएट में भी हेल्पफुल है, और बाकी के जितने कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, BCom हो गया, MCom हो गया, जो कन्वेंशनल स्टडीज़ हैं, उन सारे जगह पे बायबैक ऑफ शेयर्स जहाँ जहाँ भी आपको अगर पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, आप ये टॉपिक यहाँ से पिक करके आप पढ़ सकते हैं। ओके, काइंडली पोस्ट योर questions, queries, doubts in the comment section. I will definitely get back to them. Okay, thank you.